वेलकम टू क्वालिफाइड विशाल। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार मैं तैयारी करने क्यों आया, इससे अच्छा तो मैं कुछ और कर लिया होता, कोई बिजनेस वगैरह कर लिया होता, कुछ मतलब कि मन में केवल यही आता ना कि मैं तैयारी करने यहाँ क्यों गया। यार 2.5-3 साल हो गया ना, मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा हुआ था 2018 ग्रुप डी वाले में, उसमें मेरा हुआ था। मैंने उसमें फिजिकल भी निकाला, मैंने रिटर्न भी क्लियर करा, सब कुछ हुआ मेरा, पर मेरा फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अभी तक मेरा उसमें मेडिकल नहीं हो पाया है। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं बहुत खुश था। चलो मुझे लगा चलो ठीक है, अभी हो सकता है अभी मेडिकल नहीं हो रहा है, हो सकता है कुछ दिनों बाद लिस्ट में नाम आ जाए तो मेडिकल हो जाएगा। तब से लेके अभी तक करीब करीब 2.5 से 3 साल होने वाले हैं, पर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। और अभी भी मैं मतलब केवल तैयारी ही तैयारी कर रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना, उस टाइम सबको पता चल गया था कि मेरा ग्रुप डी में हो गया है तो मेरी नौकरी लग जाएगी। सबको लग गया था कि मेरी नौकरी अब लग जाएगी। मैं भी बहुत खुश था, घर वाले भी खुश थे, और आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार वाले भी काफ़ी खुश थे कि चलो मेरी नौकरी तो लग जाएगी। पर मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसा दिन दिखना पड़ेगा कि आज भी मुझे अभी तक विदाउट जॉब रहना पड़ेगा। ठीक है, जब उस टाइम मुझे फील आ गया था कि चलो भैया आप तो गवर्नमेंट में आ गए, आराम से कटेगा जीवन और आगे भी तैयारी करते रहेंगे, उच्च लेवल की तैयारी करते रहेंगे, एक्चुअली स्थिर तो हो जाऊंगा। मतलब ये सब उस टाइम मेरे दिमाग में आ चुका था। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। लिटरली बताऊं, इस समय इतना बुरा लग रहा है ना, यही सोच रहा हूँ कि यार क्यों मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि इतना बुरा हाल कर दिया है रेलवे ने हम सबकी। यार सोचो, मैंने 2018 में पेपर निकाला और उस टाइम वैकेंसी जब रिजल्ट आया था ना, मार्च में रिजल्ट आया था, 2019 के मार्च में रिजल्ट आया था ग्रुप डी वाला 18 का। तो उस टाइम मेरा तो हो गया था उसमें, उसी टाइम 2019 में फॉर्म भी आ गया था ग्रुप डी का, ये 1 लाख वाला, जो अभी हम लोग पेंडिंग में है, जिसका एग्जाम नहीं हो रहा है। तो हम लोग ने सोचा चलो ठीक है, 18 वाला हो रहा है, जिसका हो जाएगा ठीक है, जिसका नहीं होगा वो 19 वाले में देगा, 1 लाख वाले में देगा तो उसमें उसका होगा। हम लोग खुश थे, चलो तैयारी कर रहे थे अच्छे से। यार इतनी बुरी कंडीशन हो गई उस टाइम, जितना हमने सोचा था, जितना हम सब ने मतलब हमारे अंदर से जितना आया था ना कि चलो, एक होता नहीं कि हम लोग के अंदर विश्वास जग जाता है कि हम ऐसे ऐसे करके ऐसे कर लेंगे, हमारी जॉब लग जाएगी। तो जब मेरा 2018 वाले में नहीं हो पाया था किसी कारणवश, तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, 18 में नहीं हो तो 19 वाले में ले लेंगे। यार हो सकता हो नहीं, किस्मत अच्छी रही हो, 1-2 नंबरों की वजह से नहीं हुआ भी नहीं, वही रीजन है अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाया हूँ। और मैंने सोचा चलो 2019 वाले में देंगे, इसमें तो क्लियर कर ही लेंगे। अब देखो क्लियर क्या कर लेंगे, अभी तक एग्जाम ही नहीं हुआ है। अब तक हम लोग की नौकरी लग जानी थी 2019 वाले में ना, अब तक हम लोग की नौकरी हो जानी चाहिए थी। मतलब सोचो यार, मैं ये सोचा था चलो 2018 में मैंने सबको बता दिया था कि मेरा यार हो गया है, मतलब मेरी जॉब लग चुकी है, अब मैं ज्वाइन कर लूंगा। तो जब मुझे पता चला कि मेरा नहीं हो पाएगा इसमें, या मेरी फाइनल सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाएगा 18 वाले में, तो मैं सोचा चलो 19 वाला आया है, मैं इसमें ही कर लूंगा धीरे से, किसी को पता भी नहीं चलेगा, एग्जाम देके इसी में ज्वाइन कर लूंगा। पर अब मैं उन लोग से मुंह चुराता हूँ यार, मतलब उन लोग से दूरी बनाता हूँ कि मैं उन लोग को क्या जवाब दूंगा, जिनको कि मैं ये बताया था कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरा ज्वाइन होने वाला है। अब मैं सोचता हूँ उनको मैं क्या मुंह दिखाऊं। कभी नहीं सोचा था कि मुझे 3 जॉब लगने, मतलब मेरा सिलेक्शन होने के बाद मुझे 2.5-3 साल तक वेट करना पड़ेगा दोबारा। चलो 18 में नहीं हुआ, 19 आया तो 19 को ठीक से करवा लिए होते। अगर 19 को टाइम से करवाए होते ना, तो किसी को पता ही नहीं चल पाता कि मेरा 18 वाले में हुआ कि 19 वाले में हुआ। यार इतनी बुरी हालत पूछो मत। अब ये बताओ, लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हारा क्या हुआ, 18 वाले में क्या हुआ। मैं उनको समझाता हूँ कि भाई थोड़ा सा दिक्कत आ गया, मेडिकल में नहीं हो पाया, मेडिकल के लिए जो कट ऑफ बनी उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जिस वजह से अभी तक मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। उनको ये चीज़ें लगती है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ उनसे। उनको लगता है कि कुछ नहीं किया था, इसका एग्जाम भी नहीं निकला था, फर्जीवाड़ा फैलाया हुआ है। यार मैं किस किस को समझाऊँ। लोग पूछते रहते हैं कि क्या हुआ, अभी तक तुम्हारी जॉब क्यों नहीं लगी, तुम्हारा तो हो गया था, क्या हो गया, कैसे हो गया, मतलब किसको किसको जवाब दूँ। आज हालत इतनी बुरी हो पड़ी है ना, मेरी नहीं, उन सभी कैंडिडेट की हो पड़ी है यार, जो इस सिचुएशन में पड़े हुए हैं। अब तक एग्जाम करवाए होते ना, तो हम लोग को 6 महीने हो गए तो ज्वाइन किए हुए। आप सोचो 19 के तुम मार्च में फॉर्म निकाल रहे हो, तुम्हारा 2020 का मार्च निकल गया, 21 का मार्च निकल गया, 21 का लास्ट चल रहा है, मतलब 2.5 साल से ऊपर हो चुके हैं लगभग। एक से एक, मतलब यार यूपीएससी का ज्वाइनिंग करवा लेते हैं, यूपीएससी वालों का क्लियर हो जाता है 2 साल में, तो यूपीएससी भी क्लियर हो जाता है सारा, फॉर्म भरने से लेके फाइनल ज्वाइनिंग तक जो आपको स्टेट मिल जाता है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। यूपीएससी भी इतने पे क्लियर हो जाता है। ये लो भैया, ये ग्रुप डी ये यूपीएससी से भी बड़ा हो गया है, इनको यूपीएससी से भी ज़्यादा टाइम चाहिए। वो छोड़ो, अभी तो 2.5 साल में तुम ये नहीं दे रहे हो।
सपोज दैट आज भी तुम अगर डेट निकाल देते हो ना ग्रुप डी की, अगर आज भी तुम ग्रुप डी की डेट निकाल देते हो ना, तब भी तुमको अभी भी 2 साल लग जाएंगे फाइनल ईयर क्लियर करते करते। मिनिमम 2 साल बोल रहा हूँ, क्या पता 2.5-3 साल भी ले लो। तो मतलब ये तो तय है कि तुमने इसमें 5 साल लगा ही दिया। उन बच्चों का सोचो जिनका 18 में हो गया था, ठीक है, अब 5 साल बाद उनको जाके नौकरी लगेगी। 2.5 साल तो तुमने ऐसे ही ले लिया हवाबाजी में, और 2.5 साल तुम अगर ले लो तब की बात कर रहा हूँ, तब जाके तुम और 2.5 साल 2 साल लोगे, तब जाके हमारा सिलेक्शन करवाओगे। यही दिन देखने के लिए हम रेलवे में आए थे यार। पहले पता होता ना कभी हम नहीं आते रेलवे में। अब हम मजबूर हैं, हमने इतना टाइम दे दिया है, हमने 2.5 साल 3 साल 4 साल बर्बाद कर लिया है, हमने सबको जवाब दे दिया है, सबको जुबान दे दिया है कि हम इस बार नौकरी आपको दे के रहेंगे। कैसे पीछे हट सकते हैं? हम मजबूर है कि तुम्हारे पीछे लगे हुए नहीं, तुम कभी रेलवे में नहीं। हमको पहले पता होता ना कि तुम 5 साल लगा दोगे, 2018 के बाद सिलेक्शन करवाते 2022-23 करवा दोगे ना, हम कभी तुम्हारे पीछे नहीं आए होते। एक समय था हम एसएससी को बुरा कह रहे थे, एसएससी को गाली दे रहे थे। आज देख लो एसएससी का 1 साल पहले का वो एग्जाम डेट दे देता है, टीयर 1 टीयर 2 का भी एग्जाम डेट दे देता है। कितना भी बुरा है ना, लाख गुना तुमसे अच्छा है एसएससी, क्योंकि वो डेट तो दे दे रहा है। तुमने तो हम लोग को ना इधर का छोड़ा है ना उधर का छोड़ा है। अब हम एसएससी में भी नहीं जा सकते, क्योंकि हम जो तैयारी लेके चलते हैं ना, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस ये लेके चलते हैं। हम इंग्लिश तैयार नहीं करते हैं, हम उस लेवल का एसएससी लेवल का नहीं पढ़ते हैं। आपको पता है कि एसएससी का लेवल हाई होता है रेलवे के कंपैरिजन में, तो हम एसएससी का लेवल नहीं लेके चलते। अभी भी हम एसएससी में चले जाए तैयारी करने ना, आज भी अगर रेलवे के छोड़ के एसएससी में जाते हैं ना, तब भी वो हमारे पास वो एनर्जी नहीं बची है, हमारे पास वो टाइम नहीं बचा है, हमारी एज लिमिट निकल जाएगी। जब तक हम एसएससी के पैटर्न को समझेंगे, इंग्लिश अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपना वो लेवल को बढ़ाएंगे, उस लेवल को मेंटेन करेंगे जो एसएससी पूछता है, तब तक तो हमारा यार उम्र ही निकल जाएगा। जो हमारी एज होती है एग्जाम देने की 22 से 25 या 26 जो भी मांगते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया होती है सारे एग्जाम्स की, तो वो तो हम छोड़ ही देंगे, फिर नहीं हो पाएगा हमारा। मतलब इस कदर हमें फंसाए हो ना तुम, ना हम इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, हमको तुम्हारे ही पीछे रहना पड़ेगा। और तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो? धोखेबाजी। यार कैरियर मत खराब करो, मतलब बुरे दिन आ चुके हैं यार। कभी नहीं सोचा था, यहाँ कापी किताब लेके बैठे रहते हैं, सोचते हैं चलो पढ़ाई वढ़ाई करेंगे। क्या पढ़ाई करें यार, स्ट्रेटजी उतनी अच्छी, मतलब होता है ना, पढ़ने बैठते हैं ना, तुम पढ़ते तो है 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लेते हैं, फिर मन में यही आता है ना, एग्जाम डेट दे नहीं रहे, पता नहीं कब देंगे, क्या करवाएंगे क्या नहीं करवाएंगे, फिर वही अंदर से डिमोटिवेट सा आने लगता है। क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, समझ में नहीं आता है। मॉक टेस्ट लगाते हो, लगाते लगाते दिमाग में कहीं से आ गया, यार एग्जाम डेट तो आया ही नहीं है, मॉक टेस्ट भी वहीं से खराब होना शुरू हो जाता है। मतलब जितने बुरे हो सकते हैं ना, सबसे बुरे हालत हो चुके हैं। मेरा छोड़ो यार, मेरे जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके सिलेक्शन हुए थे 18 में, उन्होंने फिजिकल भी निकाला, रिटन भी क्लियर करा। मेरा तो 71 नंबर था, बहुत सारे बंदों का 73, 74, 75 तक लाए हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, वो अभी वेटिंग में है। वेटिंग में क्या है पता नहीं, उनका वेटिंग क्लियर भी होगा कि नहीं क्लियर होगा। तो रेलवे का तो मुझे वेटिंग भी नहीं समझ में आता, किस तरह का वेटिंग निकालते हैं। बोलते हैं 50% वेटिंग देंगे, 5% भी वेटिंग नहीं दे रहे हैं वो। यार किस लेवल का ये, मुझे समझ में नहीं आता किस लेवल का ये क्या करवा रहे हैं। एनटीपीसी भी फंसाए हुए हैं। एनटीपीसी तुम 31 जुलाई को लेके बैठ गए हो, एंसर की भी कब का निकाल चुके हो। जुलाई के बाद जुलाई के बाद क्या हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर बीतने वाला है, आज तुम्हारा 23 अक्टूबर हो चुका है। मतलब ये भी 3 महीना होने वाला है, तुम अभी तक रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो। क्या कर रहे हो? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो भी तुम नहीं दे पा रहे हो। अगर ऑफलाइन होता तो तुम क्या करते? अब मुझे ये नहीं समझ में आता मैं खुद को गाली दूं या आप लोग या रेलवे को गाली दूं। ठीक है, मैं यहाँ कुछ बोल नहीं सकता, नहीं तो मेरे मन में क्या क्या आ रहा है ना, मैं बयान नहीं कर सकता आपको। खैर क्या कर सकते हैं भाई, अब लगे हैं तो लगे ही रहेंगे, और कोई रास्ता भी नहीं है। अभी हम छोड़ भी नहीं सकते ना इसको, अभी हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट को लेकर, तो रिजल्ट हो एक्सपेक्टेड है कि इस महीने के अंत तक या तो दिवाली के पहले बिल्कुल आने की उम्मीद है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो तो सीबीटी 2 की तैयारी करते रहो। आपको ग्रुप डी के लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, आप सीबीटी 2 की तैयारी करते रहिए, उसी में आपका सीबीटी जो ग्रुप डी वाला है वो भी उसी में कवर होता रहेगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमने इस जोन से अप्लाई किया है, मतलब एनटीपीसी की बात करूँ तो कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि हमने चंडीगढ़ जोन से अप्लाई किया है, हमने चेन्नई जोन से अप्लाई किया है, हमने बेंगलोर जोन से अप्लाई किया है, हमने कोलकाता जोन से अप्लाई किया है, तो हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती है, हमारे मतलब सीट स्कोर क्या रह सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात क्लियर करना चाहूँगा, आपने अगर कभी रेलवे का रिजल्ट देखा हो, आप ग्रुप डी 2018 का रिजल्ट उठा के देखना,
आइसोलेटेड कैटेगरी का रिजल्ट होता है देखना, वो मतलब जोन वाइज रिजल्ट देते हैं, और वो डिपेंड करता है कि उस जोन में कैसे पेपर हुए, कैसे एग्जाम का लेवल था, वहाँ पे कितने फॉर्म अप्लाई हुए, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट वहाँ पे एग्जाम में अपीयर हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि जो एग्जाम का कट ऑफ आएगा ना, वो वेरी करता है। आप देखोगे कि बेंगलोर जोन का कट ऑफ बहुत कम जाता है, आप देखोगे कि कोलकाता जोन का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, करीब करीब 15 से 16 या 17 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। गोरखपुर की कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, बेंगलोर की कम जाती है, चेन्नई की कम जाती है, इलाहाबाद की गोरखपुर के कंपेरिजन में कम जाती है, यानी अलग अलग जोन्स की जो कट ऑफ है अलग अलग जाती है। तो ये बता पाना काफ़ी मुश्किल है कि आपके जोन की कट ऑफ हाई जाएगी, आपकी जोन की कम जाएगी। वो डिपेंड करता है कि आपके जोन में एग्जाम का लेवल क्या था, आपके शिफ्ट का लेवल क्या था, और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट वहाँ से अपीयर किए हैं एग्जाम में, और कितने फॉर्म अप्लाई हुए, ये सब वगैरह देख के फिर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन सारी कुछ चीज़ें कैलकुलेट करके तब वहाँ पे फाइनल मेरिट निकाली जाती है। तो सारे मेरिट जोन्स की अलग अलग आती है। कुछ बच्चे ये भी, कुछ लड़कियाँ ये भी पूछ रही थी, वीडियो के नीचे कमेंट की थी कि गर्ल्स की कट ऑफ क्या जाती है, बॉयज़ की क्या जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे रेलवे में गर्ल्स और बॉयज़ की सेम मतलब एक ही कट ऑफ रहती है, कोई अलग अलग नहीं रहती है। जो गर्ल्स की कट ऑफ रहती है वही बॉयज़ की भी कट ऑफ रहती है, ठीक है, कोई अलग अलग कट ऑफ नहीं निकलता। हाँ, ये होता है कि जोन वाइज अलग अलग कट ऑफ निकलते हैं, और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एससी एसटी कैटेगरी की एक्स सर्विसमैन की, इन सब की अलग अलग निकलती है, ठीक है। इस तरह के कट ऑफ्स आते हैं इसमें, ठीक है। फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का अलग निकलता है, नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का अलग निकलता है, ठीक है, ये सब वगैरह होता है। पहले क्या होते हैं, पहले ये कट ऑफ निकलते हैं, कट ऑफ निकालने के बाद ये डीवी की लिस्ट निकालते हैं, डीवी की लिस्ट करवाने के बाद सेम डे या नेक्स्ट डे पे ये मेडिकल करवा लेते हैं, उसके बाद ये ज्वाइनिंग देते हैं। इनकी यही प्रोसेस रहती है, जैसे कि हम लोग के साथ ग्रुप डी में हुआ था, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और अभी ग्रुप डी का एग्जाम का डेट नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है, सिर दर्द बना हुआ है। मैंने उसके बारे में स्टार्टिंग में बात करी आपसे कि कितना बुरा हाल हो चुका है सबका। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, आ गई होंगी। कुछ बच्चे कहते हैं कि मुझे अपना नंबर दे दो भाई, तुमसे कुछ बात करना है। तो मैं नंबर तो नहीं दे सकता, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। आप टेलीग्राम पे आएँ, टेलीग्राम पे मुझे अलग से मैसेज करें, पर्सनल मैसेज करें, इंडिविजुअल मैसेज करें। सबसे पहले आपको करने को क्या होगा, आप टेलीग्राम चैनल को पहले ज्वाइन करें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दूंगा, आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना, वहाँ पे लिंक को क्लिक करना, आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे पहुँच जाओगे, ठीक है। वहाँ से ज्वाइन करो टेलीग्राम। कोई क्वेश्चन वगैरह होता है, कोई क्वेश्चन पूछना होता है, मैथ रीजनिंग या साइंस का कोई भी क्वेश्चन, आप वहाँ फोटो भेजो, आपका प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। लगाया सवाल आपको मिलेगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। मेरे आईडी पे क्लिक करना, मेरे नाम पे क्लिक करना, आप डायरेक्टली मेरे मैसेज बॉक्स में आ जाओगे, वहाँ पे मुझे मैसेज करो, जो भी दिक्कत हो मैं आपको वहाँ पे प्रॉपर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और भी कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो वीडियो को नीचे कमेंट करो, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। और कोई बात नहीं यार, डेट नहीं आ रहा है, काफ़ी बड़ा कंसर्न बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर एसएससी में भी जाना चाहते हैं ना, तो शायद ही हम उस लेवल का तैयारी कर पाएंगे, उस लेवल को मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि हम जिस लेवल को लेकर चल रहे हैं ना, वो एसएससी के लेवल से कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो ही लेवल है। कुछ बच्चे होते हैं जो मेंटेन कर लेते हैं, वो उनको बेस्ट आप लोग वो जरूर जाएं। बाकी एग्जाम्स भी देते रहें, एसएससी जीडी का भी एग्जाम सारा वो भी देते रहें। वैसे मैंने भी एसएससी जीडी के लिए अप्लाई किया है, क्या पता रेलवे का मैं क्या भरोसा करूं, जब इतना वो डिले कर रहा है कि एग्जाम को 5-5 साल लगा रहा है। 2.5 साल तो उन्होंने ऑलरेडी गवा ही चुका है अपने, और अभी कंप्लीट करने में 2-2.5 साल लगाएंगे, तो 5 साल तो ये पक्का जाना है ग्रुप डी में, ठीक है। तो 2022-23 से पहले ये भर्ती क्लियर नहीं होगी, इस बात को सुन लो। बुरा लग रहा होगा, कड़वा लग रहा होगा, पर सच्चाई बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको सारी बातें मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से तैयारी करो एग्जाम, क्योंकि वैकेंसी निकालनी है तो एग्जाम गारंटी है, 110% है कि एग्जाम होगा, ठीक है। तो चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और चैनल को पहली बार देख रहे हो, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।